24 घंटे बस मेरे घर की याद आती। क्यों आए तासु? गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी सुबह के बज चुके हैं 9 और क्या आज थोड़ा मुझे लेट भी हो गया और क्या नींद भी आ रही है। पता है रात को इतना लेट हो चुका था मुझे और क्या ऑलमोस्ट 2 बज गए थे। उसके बाद फिर मतलब नींद तो फिर ऐसे भरी हुई थी आंखों में और फिर सुबह जल्दी उठ गई। तो ऐसे मतलब ऐसे रिलैक्स फील नहीं कर रही हूँ, मतलब ऐसा भारी भारी सा मुझे फील हो रहा है कि माइंड रिलैक्स नहीं हुआ है। मतलब समझ रहे हो, जब नींद अधूरी रहती है तो फिर कैसा होता है, वैसा वाला हो रखा है कि वो टाइम वो होता है ना, जैसे कि अब कितना भी लेट सो लेकिन जब उठने का टाइम होता है ना तो उसी टाइम पे मेरी आंख खुल जाती है। थोड़ा भी लेट हो जाता है ना फिर धूप आ जाती है। अभी धूप आ जाती है ना तो मेरे को इरिटेशन होती है। मतलब मुझे ऐसा है कि मैं धूप ना उससे पहले पहले सारा काम फ्री कर दूं, ऐसा ऐसा रहता है मेरे को। तो मैं सोचूं जल्दी जल्दी सब काम फ्री कर दूं। और क्या अभी बनाऊंगी अपना ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में बनाऊंगी बनाऊंगी तो क्या बनाऊंगी, चाय बनाऊंगी क्या तो रही हूँ, मेरे को सुस्ती चढ़ी हुई है। तो बस बन लेके आई, मस्का बन बटर लगा के अच्छे से मस्का बन खाऊंगी। तो बस चलिए बनाते हैं अपना ब्रेकफास्ट। बहुत नींद आ रही है और इतना आलस भी आ रहा है, सच्ची बताओ तो मैं आंखें मेरी इतनी वो हो रखी है। चाय हुई थी आंखें खुल जाएगी ऐसे टाडा। किसी किसी के घर में ना वैसी चाय बनती है, ऐसी दूध जैसी चाय नहीं होती, एकदम सफेद जैसी। और मतलब नाम की चाय पत्ती डालते हैं वो होते हैं ना। हमारे भी कोई जान पहचान में ऐसे है, ठीक है, उनके घर में ना एकदम सफेद चाय बनती है। मतलब ऐसा लगता है कि चाय पत्ती के 2-3 दानों से ज्यादा डाला ही नहीं उन्होंने। कसम से इतनी वाइट और इतनी मीठी चाशनी, जैसे तुम सोचो ऐसा हो जाओ मेरे को तो उसको देखते। मैं पहले ही मना करती थी, नहीं मुझे बस पानी पिला दो। और मैं उनको बोलती भी हूँ, मैंने कहा आपने क्या मतलब 2-3 दाने ही डाले हैं क्या चाय पत्ती के, इतनी सफेद कि अच्छा तुम थोड़ी गहरी पीती हो। अरे गहरी क्या, मतलब चाय का कलर कैसा होता है भाई, सफेद में थोड़ा सा क्रीम डाल दो और वो चाय है। वो चाय नहीं है, ठीक है, चाय मतलब थोड़ी तो वैसी कलर में हो, चॉकलेट जैसी, इतनी भी डार्क नहीं लेकिन नॉर्मल तो तुम्हारे तो चाय पत्ती का खर्चा भी नहीं आता होगा। गड्ढे में यार कसम से। मस्का बन रेडी है। शाम हो गई है, बहुत दिनों से वॉकिंग भी नहीं की है। आज चलते हैं सीढ़ियों से। कभी कभी करती हूँ मैं यूज सीढ़ियाँ। बहुत दिनों बाद अब आज इतनी वॉकिंग करूंगी, फिर 4 दिन नहीं जाऊंगी। नहीं लेकिन रोज करनी चाहिए, बट कुछ ना कुछ काम रहता है और फिर थक जाती हूँ तो फिर नहीं हो पाती। वापिस जिस तरीके से गर्मी हुई है ना, स्विमिंग जाना पड़ेगा वापस। इतनी गर्मी वापस हो गई। आज कुछ ज्यादा ही शांति लग रही है मुझे, पता नहीं क्यों। ऐसा लग रहा है जैसे कोई रहता ही नहीं है यहाँ पे, ऐसा फील हो रहा है अभी तो। कितना शांत है। हवा बिल्कुल भी नहीं है, पत्ते भी नहीं हिल रहे हैं। सीरियस, वायु देवता किधर हैं? अभी आई हवा। तो अभी आप खरीद ही ये वाले ही ले रहे हो? सामने वाले ही आपके जस्ट सामने वाला। हाय आया तू, अब तो नहीं डरता। घर चलते हैं गाइस। पूजा होगी मेरी गाइस और अभी बनाऊंगी अपना डिनर। डिनर में बनाऊंगी लौकी की सब्जी। किसी को अच्छी लगती होगी, किसी को नहीं लगती होगी, बट मुझे बहुत पसंद है। तो मुझे स्टार्टिंग से लौकी की सब्जी, टिंडे, ये अच्छे लगते हैं। बस अच्छे लगते हैं, किसी को लगते हैं किसी को नहीं लगते हैं। और क्या, आज इतनी वॉक कर ली है गाइस। इतनी वॉक नहीं करनी हो, अपने कैपेसिटी हो उतनी करना। वो क्या होता है कि जब हम गाने सुन रहे होते हैं ना
ठीक है, तो मैं अलग ही जोन में चली जाती हूँ, मतलब ऐसे सोच रही थी ये मैं वो और सब उस गाने में सब खुद को इमेजिन कर लो, और फिर वो चलता रहता है ना जोन, तो उसमें पता ही नहीं चलता आपने कितने राउंड निकाल दिए। नेबर है ना वो मिले, बट मैं तो क्या पता है कैसे चल रही थी। मैं वॉक कर रही थी और नीचे से देखते देखते चल रही थी, मुझे पता ही नहीं कि वो आवाज दे रहे, क्योंकि दोनों कानों में ईयरफोन लगे हुए। तो मुझे कहते हैं कि तुम्हें दो बार आवाज दी, बट तुम क्या नीचे देख के चल रही थी ना, इसलिए फिर हमने कुछ बोला नहीं। मैंने कहा उनको पता नहीं कि मैं पता नहीं कौन से जोन में थी उस गाने के चक्कर में। आज मैंने सर है ना रात में ही धो दिया, क्योंकि अभी इसको अच्छे से ड्राई करके फिर वो कर्ल लगा के अच्छे से सो जाऊंगी, मतलब सुबह सुबह करने की झंझट नहीं पड़ेगी मुझे। तो इसलिए मैंने कहा अभी ही कर लेते हैं, क्योंकि क्या है ना कभी कभी सुबह काम होता हो ना। आज एक काम से जाना था बाहर, फिर अभी वो हुआ नहीं, तो फिर मतलब वॉश करने के बाद ड्राई करके उसके बाद अगर आप करते हो वो रोल, तो उसमें और अच्छे कर्ल्स आते हैं। ठीक है, ये मैंने नोटिस किया है। तो मैंने कहा कि मैं कर देती हूँ, और क्या, क्योंकि फिर क्या होता है सुबह मैं सुबह उठते ही तो फिर होते नहीं, मैंने कहा अभी रात में ही वॉश कर लूँ। और क्या, अभी देख रही थी बिग बॉस। बिग बॉस में देखा लवकेश को बाहर निकालने के लिए वो कर रहे हैं कि उसने रूल ब्रेक किया है। उसका बाहर वाले का बताया, हिंट दिया है, रूल ब्रेक हुआ है। अच्छा, जब कल उसको थप्पड़ पड़ी थी विशाल को, तब रूल ब्रेक नहीं हुआ था। हाँ, और चक्की पीस रहे हैं उसके लिए। मैंने कहा चक्की क्यों पीस रहे हैं, और क्या, फिर पता चला कि लवकेश को बाहर करने का सोच रहे हैं यार। ये गलत है यार, मतलब अगर चलो ठीक है, तुम उसने अगर बाहर वाले का होने का हिंट दिया है, तो उसको सजा दे दो, जैसे अभी उसको हथकड़ी लगा के बैठा है बेचारे को। ठीक है, लेकिन यार अगर तुम इसको ब्राइटनेस थोड़ा लेकिन अगर तुम बाहर निकालने का कर रहे हो तो ये बहुत गलत है, मतलब यार। और क्या, अभी तो मैंने बिग बॉस में एक चीज नोटिस की है यार, वोटिंग से नहीं बाहर कर रहे हैं, मन मर्जी से बाहर कर रहे हो, पता है। और क्या, वोटिंग का तो खेल ही मुझे ऐसा लग रहा है नाम का है। और वोटिंग वाले तो हो ही रहे हैं बाहर, लेकिन मन मर्जी से भी कर रहे हैं। लवकेश को बाहर तो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, और लवकेश के साथ अभी उसका साथ दिया है अ, विशाल ऑब्वियसली, सना मकबूल और शिवांगी, लठ बोलता है जिसको। और अरमान ने हाथ खड़ा किया कि वो बाहर चला जाए। और अभी तो लवकेश को बहुत गुस्सा आया हुआ, पता है। और क्या, लेकिन सच्ची बताओ ना, उसको बाहर नहीं होना चाहिए लवकेश को। और चंद्रिका जी क्या बोल रही शिवानी शिवानी को कि तुम है ना कैसे बैठ रही हो ऐसे इंसान के साथ, विशाल के साथ। मतलब क्या ये लोग कैसे हैं, मतलब कैसी बातें बना ली इन लोगों ने। लवकेश को ऐसे हथकड़ी डाल के बैठा दिया, तो अरमान मलिक बोल रहे हैं ये अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, ये अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, ये अच्छा नहीं लग रहा है। पूरी दुनिया देखती नीयत किसकी कैसी है। लवकेश ने बात सही बोली कि तुम फिर भाई भाई मत बोला करो, अगर तुम ये सब कर रहे होते हो तो। इसको 2 मिनट यहाँ रखना पड़ेगा मुझे हटा के। एक तो ये चेहरे पे, एक ये इधर, एक ये इधर हुई है, तब से मैं ऐसे, अब तो ऐसा लगता है इससे भी छोटे करवा लूं क्या बाल। फिर मैं सोचती हूँ यार नहीं, जब इंडियन कुछ पहनते हैं ना तब आपको चाहिए होता है, मतलब लंबे बाल बहुत अच्छे लगते हैं सूट पे, साड़ी पे। और जब भी आप ड्रायर करो तो ऐसे नहीं करना नीचे से ऐसे हवा में, हमेशा ऐसे करना। ये जो टाइट वाला रबर बैंड है ना उसको अच्छे से बांध दो। अभी हम सेम प्रोसेस यहाँ पे करेंगे, 1 2, ओके, ऑल सेट। आराम से सो भी सकते हो पीछे तकिया लगा के, और वैसे भी ऊपर रहेंगे, और सोने के बाद तो वैसे भी कुछ पता नहीं रहता कि क्या हो रहा है। अभी खाने का मन है श्रीखंड। रात को मीठा खाने का मन हो, श्रीखंड खा लो। तुम लोगों को पता है जैसे जब मैं नई नई शिफ्ट हुई थी ना यहाँ पे, तो मुझे है ना मतलब मन ही नहीं लगता था, पता है, मुझे मुझे 24 घंटे बस मेरे घर की याद आती रहती थी, मतलब कुछ भी कर रही हूँ, कुछ भी इसे सोच रही हूँ, या मतलब कुछ भी काम कर रही हूँ ना, मुझे ऐसा होता था कि यार, क्योंकि एक आप बहुत बड़ी एक फैमिली में रहते हो, उसके बाद आप सडन ऐसे ही शिफ्ट होते हो ना अकेले, तो ऐसा लगता था कि यार खाली खाली सा फील होता था, और मन नहीं लगता था मेरा, पता है, मुझे बहुत याद आती थी, मतलब मैं
मैं शिफ्ट हुई होंगी ना तो मतलब मैं इतना मतलब दिमाग मेरा ऐसा रहता था, और मतलब बहुत टाइम लगे, और मैं सच्ची बताऊं तो मैं ऐसे वेट करती थी कि मैं अब कब घर जाऊं, मैं कब घर जाऊं, कब घर जाऊं, ऐसा रहता था पता है मेरे को। और क्या, फिर धीरे धीरे करके ना चीजें सही मतलब नॉर्मल होने लगी। और क्या, अभी भी ऐसे तो याद आती है, बहुत एक अजीब सी फीलिंग होती है पता है, कि मुझे अभी भी याद है जब मैं मतलब यहाँ शिफ्ट हुई थी, उसके आई थिंक मैं 2 महीने बाद मैं वापस घर गई थी। ठीक है, और मैं इतनी खुश थी, इतनी खुश थी, वो होता ना जैसे कि यार मतलब कि मैंने घर पे बताया नहीं था कि मैं आ रही हूँ। ठीक है, सुबह पहुंची मैं। हम्म, मतलब यहाँ से रात की ट्रेन थी मेरी, सुबह पहुंची, मतलब कितने बजे पहुंच गई थी, 7 7 या 7:15 में पहुंच गई थी। और घर पे सभी थे, बेल बजाई, लेकिन बेल का जो बटन है ना बंद किया हुआ था। घर से पहले जो उठते हैं, मैंने उनको ही कॉल किया, मैंने पापा को फोन किया, मैं पापा मैं नीचे खड़ी हूँ, कोई गेट नहीं खोल रहा। तब फिर है ना दरवाजा खोला, और इतना सुकून मिला। और क्या, फिर थोड़े टाइम तक तो अब अभी जैसे क्या होता है ना, मैं घर जाती हूँ, ठीक है, और जो वापस आती हूँ सेम मुझे ऐसे ही रहता है, क्योंकि क्या है, एक तो भरा भरा घर हो, और एक सडन आप ऐसी जगह आ जाओ जहाँ सिर्फ आपके अलावा कोई नहीं है, समझ रहे हो तुम, तो बहुत सारी चीजें ऐसे बदली कि पराई जगह आ गई, ऐसा लगता था अपना नहीं लग रहा कुछ भी। फिर धीरे धीरे करके ना अब सब चीजें यहाँ पे अपनी लगने लग गई है। ऐसा वो टाइम के साथ ही होता है, मतलब सडन नहीं होता। तो बस गाइस, इसी रूप के साथ अब करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। होप आपको वीडियो पसंद आए। ओके बाय बाय, गुड नाइट।